नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आईटीआई अपडेट चैनल के अंदर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जो विद्यार्थी आईटीआई पास हैं उनके लिए नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जयपुर के द्वारा अप्रेंटिस लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। आप अच्छी तरह से इसको भरें और मैं अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में जो जानकारी है। तो दोस्तों, इसमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन सब वर्कशॉप में अप्रेंटिस करने के लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है दोस्तों। और साथ में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इसमें एडमिशन सिलेक्शन होता है, अप्रेंटिस के लिए किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो बिना समय गंवाए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन वो 26 तारीख को हो चुका है, 26/9/2025 को। और डेट एंड टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट है दोस्तों, वो 3 अक्टूबर 2025 आपको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। 3 अक्टूबर 2025 को आप फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट है दोस्तों 2 नवंबर 2025, यानी कि रात का 12 बजे तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार बस देना चाहूँगा कि आप इसको फॉर्म को लास्ट डेट तक आप इंतजार नहीं करिए और इसको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म 4-5 दिन पहले फॉर्म्स को भर लीजिए, लास्ट डेट होने से पहले। क्योंकि दोस्तों, लास्ट के अंदर जो ऑनलाइन पेमेंट होगा वो फेल हो जाएगा, फिर आपको समस्या आएगी। लास्ट डेट में जाकर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे और ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। इसके अंदर देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, आप यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर कि अभी आप यहाँ आप देखिए दोस्तों, मैं इसको अब बता रहा हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे दोस्तों देखो, ये बोल रहा है कि आपकी जो भी 10th के अंदर जो परसेंटेज है उसका हम 50% लेंगे दोस्तों। 10th के अंदर जो परसेंटेज है उसका 50% मैट्रिकुलेशन है। आप देखो यहाँ पे दिखा है मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम एवरेज ऑफ 50% मार्क्स प्लस आईटीआई के मार्क्स का जो ट्रेड जिसमें भी आप अप्रेंटिस करना है उसको भी 50%। यानी सिंपल सा कहने का अर्थ है कि अगर आपके 10वीं की मार्क्सिट 10वीं के अंदर आपके 50% है और प्लस आईटीआई के अंदर भी आपके 60% है, तो इन दोनों का जब 50% करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 और प्लस इसका हो जाएगा कितना 30, यानी कि दोनों मिला के आपको कितना एग्रीगेट हो गया 55। तो इस प्रकार से इसका कोई आपको इस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से इसका वो हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें के लिए अभी आप इस प्रकार से इसका होगा, सिर्फ आईटीआई और 10वीं बेस को परसेंटेज के हिसाब से ये काम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ने के लिए अभी आपके अंदर दिया गया यहाँ पे हम ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। और यार देखो कौन कौन से डिवीजन के लिए वैकेंसीज है इसमें दिखा रहा है। डिवीजन रेलवे मैनेजर, यानी कि कहने का अर्थ है डीआरएम अजमेर, और फिर डीआरएम बीकानेर, और तीसरा नंबर डीआरएम जयपुर, और डीआरएम मैनेजर हो गया जोधपुर। यह वैकेंसी, इसके अलावा बीटीसी कैरियर अजमेर, जहाँ अजमेर के अंदर कैरियर होती है बीटीसी, और फिर बीटीसी लोको अजमेर, इसके अंदर भी यहाँ है। उसके अलावा कैरियर वर्कशॉप बीकानेर एंड कैरियर वर्कशॉप जोधपुर। तो ये सारे इसके अंदर बताया गया दोस्तों, वो कहाँ कहाँ अपने को ट्रेनिंग करनी है, सारी डिटेल अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले डीआरएम ऑफिस अजमेर। आप देखिए दोस्तों, डीआरएम ऑफिस अजमेर के अंदर जो वैकेंसीज निकली हुई है अभी बहुत सारी वैकेंसीज है। आप देखेंगे इसके अंदर दिया हुआ है इलेक्ट्रिशियन, ये इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन ये दिया दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन
कोचिंग वाला, इलेक्ट्रिशियन पावर वाला, इलेक्ट्रिशियन पीआरडी ट्रेड। तो कहने का अर्थ कि अलग-अलग जिसने इलेक्ट्रिशियन पावर में आईटीआई कर रखी है उसके लिए नहीं है दोस्तों, ये टोटल सारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए। हम इसको टोटल अपन वैकेंसीज अपन हम इसको देखते हैं, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, इसके अंदर 40 है, इसके अंदर 30 है और इसके अंदर टोटल 50 है। यानी कि 40 30 प्लस 50 टोटल हो गया वो कितना, 120। यानी कि इलेक्ट्रिशियन वाले अगर अजमेर दियारा ऑफिस में वो फॉर्म भर रहे हैं उसके द्वारा, तो उसके टोटल कितनी इलेक्ट्रिशियन कितनी सीटें, 120 सीटें दोस्तों। बाकी रिजर्वेशन आपके सामने आप दिया गया। उसी प्रकार से हम देखना चाहें यहाँ पे दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखना चाहें यहाँ पे जैसे फिटर है, फिटर के अंदर या पाइप फिटर भी आ रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये वाला इसके अंदर आप इसके अंदर भी भर सकते हैं, उसके अंदर भी वैकेंसी। यहाँ है मैकेनिक डीजल। अभी आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल के लिए वैकेंसी यहाँ दी गई 136 वैकेंसी दी हुई है दोस्तों, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे जैसे कि डीआरएम ऑफिस बीकानेर, आप डीआरएम ऑफिस बीकानेर देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिटर की टोटल पोस्ट दी हुई 304 मैकेनिकल के लिए, सॉरी 304 नहीं 204। उसी प्रकार से पावर इलेक्ट्रिशियन दिया हुआ है, पावर इलेक्ट्रिशियन की 79 दी हुई है, इलेक्ट्रिशियन कोचिंग 110 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर 62 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ऐसा कोई नहीं कि पावर इलेक्ट्रिशियन अप्लाई कर सकता है, जो भी विद्यार्थी ने इलेक्ट्रिशियन के अंदर ये आईटीआई कर रखी है तो वो उन सब के लिए इसमें आवेदन कर सकता है। उसका अलग-अलग ये आईएएस का डिपार्टमेंट है, ये रेलवे का डिपार्टमेंट है कि ये बच्चों को इसमें जाना पड़ेगा, ये कोचिंग में जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन वाली ट्रेड रहेगी। तो ये टोटल लगभग 79 हो गया, कितना 190 90 तो करीब 200-250 से ऊपर की इनकी सारी वैकेंसीज इसके अंदर आ रही है। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब ये आगे इसको हटाओ, अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे वेल्डर के लिए भी लिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं डीआरएम जयपुर, डीआरएम जयपुर के अंदर भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है फिटर के अंदर देखो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे 319 पोस्ट है दोस्तों, 319 फिटर के अंदर है। और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, इसके अंदर दिया है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक गैस एंड इलेक्ट्रिक पीआरडी ट्रेड, आपको दिख रही है दोनों। इसके अंदर भी 90 पोस्ट है और यहाँ पे भी कितनी है, 41 पोस्ट है, यानी कि 131 पोस्ट यहाँ पे भी है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला यहाँ भी अप्लाई कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ में अभी मैंने ये बताया आपको, आगे और भी है। अब ये डीआरएम जोधपुर, आप देखिए दोस्तों डीआरएम जोधपुर के बारे में बताया गया है। डीआरएम जोधपुर की जो वैकेंसीज है उसके अंदर भी अलग अलग ट्रेडों के अंदर दिया हुआ है। आप आपको जहाँ जिस लोग सेट के अंदर अप्लाई करना है, जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे डीजल मैकेनिक की 157 है और उसी प्रकार से फिटर के लिए भी 157 है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखो इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे है, इलेक्ट्रिशियन के लिए दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे कितनी है, 51 है। तो आप इस प्रकार से ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपन मेन, ये विशेष कर है कि अजमेर लोकल के अंदर जो रहने वाले हैं वो करना चाह रहे थे। देखो बीटीसी अजमेर लिखा हुआ है इसके अंदर, बीटीसी अजमेर के अंदर दोस्तों ये देखो आप यहाँ पे फिटर की टोटल पोस्टें जो होने वाली है कितनी है, 58 पोस्टें हैं। और कोई जो वेल्डर में करना चाहता है उसके लिए कितनी 5 है, और पेंटर में करना चाहता है उसके लिए 5 है। तो फिटर के लिए यहाँ पे काफी मौका है दोस्तों। तो आप फिटर वाले अगर अजमेर में ही करना चाहते हैं, एक अजय डीआरएम ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप बीटीसी एक सेंटर है, यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है बच्चों को, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आता है यहाँ पे नीचे देख रहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक की भी यहाँ पे पोस्टिंग दी गई है दोस्तों, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक की कुछ कम पोस्ट हैं सर, ज्यादा नहीं है, उनकी पोस्टें यहाँ पे दी गई है। अब एक और आता है, एक होता है लोको वर्कशॉप, वो भी जो मैंने बताई है वो फेज वर्कशॉप की बताई है। अभी है लोको वर्कशॉप, लोको वर्कशॉप के अंदर डीजल मैकेनिक के लिए भी कितनी पोस्ट हैं, 17 पोस्ट है। और जो फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड के लिए कितनी है, 17 है। और जो वेल्डर ट्रेड है उसके लिए कितनी है, 34 है। तो ये लोको वर्कशॉप के बारे में इसमें वर्कशॉप के अंदर है, इसमें बताया गया। तो आप वहाँ चाहे तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं वर्कशॉप जो कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, कैरेज वर्कशॉप जो बीकानेर है दोस्तों, आप वहाँ भी जिस प्रकार के आप जो ट्रेड में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर फिटर ट्रेड के बारे में बताया गया, वेल्डर दिया है, इलेक्ट्रिशियन में दिया है। इसके अंदर टोटल पोस्ट यहाँ दी गई है। तो आप जिस भी जोन के अंदर आप जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और
ये यहाँ पे सीधा अप्लाई आप फॉर्म भरते हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा। जोधपुर का भी दिया हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से सारी चीजें ये दी गई दोस्तों। अभी हम चलते हैं नीचे। अब नीचे दिखाता हूँ दोस्तों में एलिजिबिलिटी, देखो आप यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जो एज उम्र है इसकी, एज के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी जो 15 साल वो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना है 24 साल। ये कौन सी दो जो लास्ट डेट होती है उसके नेक्स्ट डेट से, यानी कि 2 नवंबर 2025 तक। उसमें जो SC/ST ओबीसी वालों के लिए इसमें छूट की कैटेगरी बताइए कि अपर एज में छूट होगी, वो दिखा रखा है अंदर कि SC/ST वाले हैं तो उनको कितने साल है, 5 साल की छूट हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी हो जाएगी कितनी होगी 5 प्लस 24 यानी कि टोटल हो जाएगी दोस्तों 29। और इसी प्रकार से अगर ये होगी इसकी ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए दोस्तों हो जाएगी कितनी इसमें 24 प्लस 3 बराबर 27। तो ये इसके अंदर दिया गया दोस्तों, तो आप इसी उम्र के बारे में हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, नीचे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। अब आप यहाँ देखिए एक सर्विसमैन के लिए क्या डिक्लेरेशन है, वो सब चीजें इसके अंदर दी गई है। अब इसके अंदर जो पेमेंट का मोड है दिखाया गया, अमाउंट नॉट रिफंडेबल वाला आप आपने पेमेंट कर दिया था। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया कि जो पेड कैटेगरी है, कैटेगराइज पेमेंट दिया गया है इसके अंदर फॉर ऑल द कैंडिडेट, यहाँ स्पष्ट लिखा कि फॉर ऑल द कैंडिडेट मैंने एक्सेप्ट दिस बिलो, यानी कि जो नीचे लिखा गया है सब कैंडिडेट के लिए इन्होंने बताया 100 रुपए आपको फीस पेमेंट करना है। लेकिन ये बोल रहा है कि SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो विकलांग है, कोई डिसेबल है, किसी अंधा है, कुछ है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं दी है, और साथ में महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं है। तो SC/ST और जो विकलांग डिसेबल्ड है या महिलाएं हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी के लिए दोस्तों फीस रखी गई है, और फीस है मात्र 100 रुपए, वो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अच्छी तरह से उस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखो, आप यहाँ पे सारा दिखाया गया है, और आपको जो फीस भरनी है, टेट की सारी डिटेल्स है, आपकी IIT की मार्क्स लगानी है, जो है फॉर्म भरते वक्त सारे उसके अंदर आपको आए। आप तो इस प्रकार की सारी वीडियोस देखने के लिए और अच्छे तरह फॉर्म भरने आप ध्यान रहे दोस्तों, आप लास्ट तक इंतजार नहीं करें दोस्तों, लास्ट तक नहीं जाए, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर ले अपना, क्योंकि जो फॉर्म है वो लास्ट डेट तक आप इंतजार नहीं करें दोस्तों। बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ अप्लाई की गई है, बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जिसने जो IIT कर ली है एक पास में, ये विशेषकर राजस्थान के लोगों के लिए, जो राजस्थान के जो ट्रेनी है उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्रेंटिस करें, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर उसने ये अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे ने। तो आप जरूर उसके अंदर अप्लाई करें, इंतजार नहीं करें, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि इसके जो कोई एक रिटन एग्जाम नहीं है दोस्तों। इसमें 10वीं की जो मार्क्स है उसका 50% लेंगे, और IIT के जो मार्क्स है उसका 50% लेंगे। इन दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इसी प्रकार की आप वीडियो देखने के लिए IIT अपडेट चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।